सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी भक्तों, आज के सत्संग में हम अर्जुन के अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ था, जिज्ञासा पैदा हुई थी, इच्छा पैदा हुई थी और वो अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा श्री भगवान के सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, स्थितप्रागस्य कः वाचा समाधिस्थितकेशवः स्थितादि किं प्रभाषेत किम् आसेत वर्जेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाति यदा कामानं सर्वान् पारत् मनोगतम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रागस्य तदुच्यते। ये आज का सत्संग जो है, अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न स्वयं जो खुद आता है और दूसरे से पूछा जाता है, और एक प्रश्न जो स्वयं नहीं आता है, दूसरे से पूछा जाता है। दोनों प्रश्न हैं, लेकिन इनका पूछने का ढंग अपना अपना है। उदाहरण के तौर पर एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी अपने उत्साह से पूछता है, कोई प्रश्न करता है, कोई सवाल करता है कि महोदय, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, कृपया आप मुझे बताइए। तो उस विद्यार्थी के अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक आदर सम्मान होता है अपने अध्यापक के प्रति, और वो बड़ी निर्ममता से अध्यापक से पूछता है, मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे समझाइए। ये भी प्रश्न है, लेकिन भाव इसमें अपना है। एक प्रश्न होता है, विद्यार्थी जो अध्यापक होता है विद्यार्थी से पूछता है, बता भाई इस सवाल का जवाब क्या है। वो भी प्रश्न है, लेकिन उसमें भाव अपना है, क्योंकि अध्यापक को आता है, वो अपने विद्यार्थी से उसकी जो है पूछता है, उसको समझाने के लिए कि इसकी समझ में ये बात आई है नहीं आई है, ये जानता है इस बारे में नहीं जानता है, तो उसका भाव अपना है। यहाँ अर्जुन का भाव जो है, अर्जुन को ये पता नहीं है कि सिद्ध प्राज्ञ जो होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा, पहले भगवान ने कहा कि तू अपनी बुद्धि को सितर करके मुझ में लग। अब भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने सोचा कि जब मैं सितर बुद्धि वाला हो जाऊंगा तो मेरा लक्षण क्या होगा, मैं कैसे होऊंगा, मुझ में क्या परिवर्तन होगा, क्या तब्दीली होगी। और जो सिद्ध प्राज्ञ होते हैं, जो भगवान में लगे रहते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, वो कैसे समझने में आते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं।
ये अर्जुन के अंदर एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न था, एक सवाल था, जो निर्ममता भाव से, आदर भाव से भगवान से पूछते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे इसके बारे में बताओ। वो भगवान समझ करके, अर्जुन जो है भगवान समझ करके पूछते हैं कि हे केशव, हे परमात्मा, मुझे आप इसके बारे में बताओ। स्थित प्राज्ञ, जो शिथिल बुद्धि वाले हो गए हैं, जिनका लक्ष्य आपको पाना था, वो आपके पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, कुछ यत्न करके आपको प्राप्त भी कर चुके हैं। उनके अंदर श्रद्धा, भाव, विश्वास कैसे होता है, का भाषा, उनके लक्षण कैसे होते हैं। चित्त प्राज्ञा का भाषा, समाधि स्थितो केशवा, हे प्रभु, जो आप में समा गए हैं, आपको अपना मान चुके हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। स्थित आदि किम प्रभाषेत, किम आश्रित वर्जेत, क्यों वर्जेत किम। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो जो शिथिल बुद्धि वाले होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। वास्तव में अर्जुन ये जानना चाहते थे। और अगर इस प्रश्न की गहराई में हम जाएं, ये बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा। हमें भी अगर जो भगवान ने इसका उत्तर दिया उसको हम अध्ययन करें, पढ़ें और उस पर स्वयं चलें, तो हमें भी पता लग जाएगा कि मैं भगवान की भक्ति कैसे कर रहा हूं, भगवान के भगत कैसे होते हैं। और हम निर्णय ले लेंगे कि भाई मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, जो भी मेरी संगत है, वो मेरे उन मित्रों से हो जाए, उन भक्तों से हो जाए जो स्थित प्राज्ञ हैं। और जब हमारा उनके साथ उठना, बैठना, चलना हो जाएगा, उनके साथ मित्रता हो जाएगी, तो उनके वाणी के द्वारा, उनकी संगत के द्वारा हमें भी स्थित प्राज्ञ बनने में सहायता मिलेगी। और हमें स्वयं पता लग जाएगा कि मैं स्थित प्राज्ञ हूं, क्या मैं भगवान के लिए जो कर रहा हूं, मेरे लक्षण ऐसे हो गए या नहीं हुए। क्योंकि भक्ति किसी के बाहर से कहने से नहीं होती है। कोई हमें भगत कह दे, कोई हमें साधु संत कह दे, कोई हमें बड़ा ज्ञानी कह दे, विद्वान कह दे, उसके कहने से नाम ज्ञानी हो सकते हैं, नाम भगत हो सकते हैं, नाम साधु संत हो सकते हैं। ना ही हमारी लगन भगवान में श्रद्धा, विश्वास, भाव हो सकता है। जब हम स्वयं समझ जाएं कि मेरे अंदर ये लक्षण है, तो मेरे अंदर एक संतुष्टि पैदा हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो समझना चाहिए कि मेरा प्रेम जो है वो भगवान की तरफ लग चुका है, किसी के कहने से नहीं, स्वयं करने से, खुद करने से। और जब मुझे खुद भी अपनी पहचान हो जाएगी, दूसरे की पहचान भी हो जाएगी, तो मेरा भटकना जो है वो बंद हो जाएगा। मैं निश्चय बुद्धि वाला बन जाऊंगा कि परम पिता परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है,
और मुझे विश्वास प्रेम उसमें पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन के ये प्रश्न जो थे, ये बातें जो थी भगवान के सामने रखी और भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, प्रजाहति यदा कामानां सर्वान् पारत मनोगतान्। हे अर्जुन, जिस तरह जो अपनी कामनाओं का, सब कामनाओं का, मन की चंचलता का जो इधर उधर भटकना है, जो कामनाएं हैं, जब उनको भून देता है, यानी ज्ञान के द्वारा उनको भस्म कर देता है। ज्ञान अग्नि जब उसके अंदर प्रकट हो जाती है, उस ज्ञान अग्नि के द्वारा वो उनको भून देता है। जैसे हम किसी बीज को जब भून देते हैं, चाहे वो अनाज हो, फल फूल हो, वृक्ष हो, किसी का भी बीज हो, जब हम उसको भून देते हैं, उसमें उगने की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो बीज उग नहीं सकता है। फिर ऐसे ही जब हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान के द्वारा उसको भस्म कर देते हैं, हमारे अंदर कामनाएं खत्म हो जाती हैं। और जब कामनाएं खत्म हो जाए, हमारे पास एक ही मार्ग होता है, वो परमात्मा की भक्ति हो जाता है और हम परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं। सजनों, कामनाएं बहुत है, कामना एक नहीं होती है। कामना का मतलब होता है कामना जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये पूरे जीवन में हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। जवानी, बचपन, बुढ़ापा और मृत्यु तक हमारी कामनाएं चलती रहती है, ये पूरी नहीं होती हैं। एक कामनाएं आई, पूरी हुई, दूसरी कामनाएं आ जाती है, वो पूरी नहीं होती है, फिर हम तीसरी का जो है प्रयास करते हैं, कुछ हुई कुछ ना हुई, हम लगे रहते हैं, क्योंकि कामनाएं अनेक हैं, बहुत हैं, और इन बहुतों को पाना आसान बात नहीं है। कामनाएं किसी की पूरी नहीं हुई है, लेकिन परमात्मा एक है, परमात्मा की भक्ति एक है। उस एक को पाना सुलभ है, आसान है, अनेकों का पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं, वो अनेकों को छोड़ करके एक में लग जाते हैं, और जब एक में लग जाते हैं, वो एक उनको सुलभ हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, पर सर्व मनोगतानाम आत्म आत्मन्य तुष्ट, यानी जो अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है। कामनाओं में इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जब हम सिद्ध प्राज्ञ हो जाए, तो हम अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, स्थित प्राज्ञ तद उच्यते, यानी शितर बुद्धि वाला वो इंसान जो हो जाता है, और उसको शितर बुद्धि वाला कहते हैं। सज्जनों, इसी तरह जो भगवान ने प्रश्न किया था, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसी गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में 18 श्लोकों तक देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर 18 श्लोकों तक भगवान देते हैं, जिसमें पहला श्लोक मैंने पढ़ लिया, प्रजाहिति यदा कामानां सर्वान् पारत मनोगतान्। ऐसे आगे 17 श्लोक और है, और ये बारी बारी हम इन 17 श्लोकों पर भी विचार करेंगे। भगवान ने जो अर्जुन को कहा है कि शिथिल मति वाला इंसान कैसे होता है, उसकी पहचान कैसे होती है,
वो कैसे जानने में आता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे जो है उस बोलता है, उसकी पहचान आगे भगवान ने जो 18 श्लोकों में बोली थी, एक श्लोक मैंने बोल दिया, अब 17 श्लोक में भगवान आगे बोलेंगे। तो हम अपने वीडियो को धीरे-धीरे करके जब-जब भी बनाएँगे, ये सारा श्लोकों की चर्चा हम वीडियो में करेंगे और जब हम भगवान के इन 18 श्लोकों को जो कृष्ण भगवान अर्जुन को अर्जुन के प्रश्न का उत्तर बताते हैं, जब हम उनको सुनेंगे, उन पर अध्ययन करेंगे, उस पर चलेंगे, हम स्वयं भी जो है भगवान में लग जाएँगे, हमारी बुद्धि स्वयं ही भगवान में स्थिर हो जाएगी और जो इस स्थिरता को प्राप्त हो चुके हैं, हमें उनकी भी पहचान हो जाएगी और हमारा जो मित्रता है, जो स्वभाव है, उनके साथ मिल जाएगा और हम इस जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में सज्जनों, हम हर चीज़ को तो देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसका जो है मोल कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव जो है, ये कहीं बाज़ार में नहीं मिलता, ये कहीं धन-दौलत से नहीं मिलता, ये किसी के कहने से नहीं मिलता, स्वभाव अपना होता है और जब यही स्वभाव परमात्मा में लग जाए, तो हमें श्रद्धा विश्वास हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होने में देर नहीं लगती है और हमारा जीवन ये सफल हो जाता है। तो आज का सत्संग जो था, इसी विषय में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर जो थे भगवान देंगे। आगे अगर आप इन 2-2 श्लोकों को जो हम रोज बोलते हैं और कभी छूट भी जाता है, 1-2 दिन के बाद भी वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप इन श्लोकों को, इन वीडियो को रोज सुनेंगे और समझेंगे, तो सज्जनों अवश्य ही शिथिल बुद्धि को प्राप्त हो जाएँगे और संसार के झमेलों को करते हुए, उसमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, इन झमेलों से हट करके और केवल कर्तव्य का पालन करके और अपने जीवन का कल्याण भी करेंगे, क्योंकि हमें ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर साईं भगवान ने जो अपने मुख द्वारा अर्जुन को बताया, उसको हमें समझने का मौका मिलेगा। तो आज के सत्संग में इतना ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।